नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान का पैसा आज से खाते में आएंगे 5,000। साहिबगंज जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान राशि पाने वाले महिला लाभुकों के लिए खुशखबरी है। बता दें, अप्रैल व मई माह का एक साथ राशि 5,000 रुपये सोमवार से खाते में जाना चालू हो जाएगा। 15 दिन विलम्ब होने के कारण विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किए जाने बताया जा रहा है। लाभुक का नाम बैंक खाते के नाम से मिलान किया जा रहा था ताकि राशि पास होने में बैंक को परेशानी का सामना करना न पड़े। बता दें, करीब 50,000 ऐसे लाभुक थे जिनकी जांच की गई है। दर्जनों नाम बैंक अकाउंट से मैच नहीं होने से फिलहाल उनके खाते में राशि नहीं भेजी जाएगी। वैसे लाभुक जिनका राशि नहीं गया होगा उनके खाते का मिलान किया जाएगा, तब राशि भेजी जाएगी। गौरतलब है कि जिले में 2,08,9 लोगों ने योजना के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक 1,86,000 लाभुकों ने ही आधार सीडिंग कराई है। यदि इसी बीच आधार सीडिंग कराने में कोई लाभुक सफल हो जाता है तो यह आंकड़ा कुछ और बढ़ सकता है। बता दें, इसके साथ ही सर्वजन पेंशन योजना से जुड़े लाभुकों को भी राशि मिलने जा रही है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 12वीं कॉमर्स की रेखा तिर्की को दिया 1,00,000 रुपए का चेक। झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जैक द्वारा 12वीं कॉमर्स की परीक्षा में राज्य भर में छठा स्थान पाने वाली छात्रा रेखा तिर्की से मुलाकात की। मांडर के मेसाल स्थित महादेव उरांव आवास पर पहुंचकर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रेखा को सम्मानित किया है। बता दें, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रेखा तिर्की की मां सीता उरांव के नाम 1,00,000 रुपए का चेक प्रदान किया। ये राशि रेखा की उच्च शिक्षा में आर्थिक बाधा को दूर करने में मददगार साबित होगी। मंत्री को अपने आवास और परिवार के बीच पाकर महादेव उरांव का परिवार काफ़ी खुश दिखा। बता दें, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस मौके पर कहा है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और अपने लक्ष्य को पाने के प्रति समर्पण से सफलता को हासिल किया जा सकता है। आज रेखा तिर्की ने अभाव को मात देकर अपने लक्ष्य को भेदने में सफलता पाई है। माता पिता ने दिहाड़ी मजदूरी कर रेखा के सपने को साकार करने में एक जिम्मेदारी अभिभावक की भूमिका निभाया है। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर के सहारे बीएसएफ में नौकरी पाने की कोशिश। हजारीबाग जिले के मेरू बीएसएफ कैंप में फर्जी तरीके से नौकरी ज्वाइनिंग करने आए 2 अभ्यर्थियों को बीएसएफ के अधिकारियों ने पकड़ा है। दोनों अभ्यर्थी मुफस्सिल पुलिस को सौंप दिए गए हैं। आरोपियों में पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिले के पौलून सोरेन और रवि बेसरा शामिल हैं। दोनों अभ्यर्थियों पर जालसाजी कर फर्जी तरीके से बीएसएफ में नौकरी ज्वाइनिंग करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से 2 अभ्यर्थी बीएसएफ मेरू में ज्वाइनिंग के लिए 31 मई को पहुंचे थे। ज्वाइनिंग करने आए सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान इन दोनों अभ्यर्थियों के दस्तावेज जाली पाए गए, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा गया है। बीएसएफ अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। मालूम हो कि पुलिस काफ़ी समय से फर्जी तरीके से बीएसएफ में बहाली करने वाले रैकेट की तलाश कर रही है। गढ़वा के पूर्व विधायक युगल किशोर का निधन। गढ़वा के पूर्व विधायक युगल किशोर पांडे का रविवार को निधन हो गया है। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। रांची के मेडिका अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्हें अंतिम संस्कार ली है। झामू नेता मिथिलेश ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर पूर्व विधायक युगल किशोर पांडे के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, गढ़वा के पूर्व विधायक श्री युगल किशोर पांडे जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं झारखंड के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर शनिवार को युगल किशोर पांडे का हालचाल जानने मेडिका अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने भी ट्वीट कर बताया है कि युगल किशोर पांडे अस्वस्थ के कारण बात करने में असमर्थ थे। मंत्री ने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए लिखा है कि वर्ष 1980 में हम दोनों एक साथ बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। शराब घोटाला में 15 लोगों को समन। झारखंड में शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसीबी ने उत्पाद विभाग के वर्तमान सचिव मनोज कुमार और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए विभाग के तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि अमित प्रकाश JACBCL के MD भी रह चुके हैं। वहीं राज्य के अलग अलग जोन में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसियों के CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी नोटिस भेजा गया है। इन सभी से 7 जून के बाद पूछताछ होगी। कथित शराब घोटाला मामले में एसीबी अब तक पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह, झारखंड स्टेट ब्यूरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 पूर्व GM फाइनेंस सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास को भी गिरफ्तार कर चुकी है।
हजारीबाग कोल खनन साइट पर उग्रवादी हमला। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत पगार ओपी थाना क्षेत्र के पांडू में टीएसपीसी उग्रवादियों ने रविवार रात उत्पात मचाया है। उग्रवादियों ने केडी परियोजना में गोलीबारी करते हुए कोयला उत्पाद में लगे बीजीआर कंपनी के 2 वाहनों में आग लगा दी। साथ ही ड्राइवर के साथ मारपीट भी की है। बता दें, अगजनी में दोनों वाहन जलकर खाक हो गए हैं। वहीं गोलीबारी में एक युवक के घायल होने की भी सूचना है। घटना स्थल से संगठन के सब जोनल कमांडर कौशल के नाम का पर्चा भी मिला है। सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी समेत पुलिस पहुंची है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। राज्य के 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के लिए वय वंदन योजना। राज्य के 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने आयुष्मान वय वंदन योजना लागू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान वय वंदन योजना के अंतर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिए जाने का प्रावधान है। व्यय होने वाली राशि का 60% केंद्र एवं 40% राज्य सरकार वहन करेगी। जैक बोर्ड 12वीं में 60% से कम रिजल्ट लाने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स का परिणाम जारी हो चुका है। कई जिलों का जहां प्रदर्शन बेहतर रहा है, वहीं कई जिलों निचले पायदान पर रहे हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग अब खराब रिजल्ट वाले जिलों के साथ साथ स्कूलों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। खराब रिजल्ट वाले 3 से 5 जिले और 60% से कम रिजल्ट वाले स्थानों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। बता दें, जिलों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जाएगा और किन कारणों से परिणाम खराब हुआ है यह भी देखा जाएगा। शिक्षकों और संसाधनों के बावजूद अगर छात्र छात्रा असफल हुए होंगे तो संबंधित स्कूलों के प्राचार्य या प्रभारी प्रधानाध्यापक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें, साइंस में सबसे खराब खुट्टी का 60.81%, जबकि दुमका में 65.02% और सरायकेला का 68.44% रिजल्ट रहा है। जबकि 13 जिले ऐसे हैं जहां का परिणाम 71% से 79% रहा है। वहीं कॉमर्स में सबसे खराब गोड्डा का 84.66% और दुमका का 84.91% परिणाम रहा है। सरना धर्म कोड पर सियासी पारा चढ़ा। झारखंड में आदिवासी अस्मिता और पहचान से जुड़े सरना धर्म कोड को लेकर सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। सूबे में सत्तासीन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरना आदिवासी धर्म कोड को आदिवासियों का मौलिक हक बताते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं भाजपा ने इन दलों पर घड़ियाली आंसू बहाने और राजनीतिक नाटक करने का आरोप भी लगाया है। जानकारों का कहना है कि सरना धर्म कोड को लेकर राज्य की राजनीति में जिस प्रकार टकराव तेज हुआ है वह आने वाले समय में झारखंड की सियासी दिशा तय कर सकता है। बता दें, कांग्रेस ने राज्य भर में धरना प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। झारखंड प्रभारी के राजू ने स्पष्ट किया है कि सरना धर्म कोड की मांग आदिवासियों की पहचान से जुड़ी है और कांग्रेस इसे जनगणना के 7वें कॉलम में शामिल कराकर रहेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार पर आदिवासियों के धार्मिक अस्तित्व को मिटाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित हो चुका है, लेकिन केंद्र ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड दौरे के बाद रांची लौटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को रांची लौट आए हैं। सीएम सोरेन बीते गुरुवार को अपनी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ उत्तराखंड दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न धार्मिक स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ में पूजा अर्चना कर राज्य और देश के लोगों के सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद सोशल मीडिया पर इससे संबंधित तस्वीर भी पोस्ट की थी। सीएम के रांची आने पर अब राज्य के विकास के लिए और तेजी काम करेगी। झारखंड में 4 दिन से मिल रहे कोरोना मरीज। रांची सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोरोना एक बार फिर बढ़ने लगा है। रांची में एक और संक्रमित के मिलने से एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। हालात यह है कि लगातार 4 दिन से पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके लोग मास्क तक नहीं लगा रहे। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो स्ट्रेन इतना गंभीर नहीं है, लेकिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और यह चिंता की बात है। ऐसे में हर किसी को सावधानी बरतनी हुई होगी। परिस्थितियां ऐसी है कि कोरोना संक्रमित होने वाले अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ रहा है। कुछ मामलों में तो मरीज की हालत गंभीर होने पर उनके पॉजिटिव होने का पता चल रहा है। वायरस को लेकर चिंता की बड़ी बात यह है कि रांची के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र जैसे संवेदनशील स्थानों पर भी लोग सतर्कता नहीं बरत रहे हैं।
माँ बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष अभियान। राज्य भर में माँ एवं शिशु की स्वास्थ्य जांच एवं उपचार सुनिश्चित करने के साथ ही पोषण को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 1 जून से 30 जून तक मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के नोडल पदाधिकारी ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। बता दें, निर्देश में कहा गया है कि इसके तहत एएनएम द्वारा 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। सहायक तथा आंगनवाड़ी सेविका घर घर जाकर बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से सत्र स्थल तक आने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगी। सहायक व आंगनवाड़ी सेविका 5 वर्ष तक के सभी बच्चों में कुपोषण की जाँच भी करेंगी। कुपोषित बच्चों की सूची तैयार कर उपचार के लिए अविलंब कुपोषण उपचार केंद्र रेफर करेंगी। जेजेएमपी और गैंगस्टर अमन साहू गिरोह ने मिलाया हाथ। झारखंड में उग्रवादी संगठन और अपराधियों का गिरोह कमजोर हो चुका है। इस वजह से उग्रवादियों और अपराधियों के बीच गठजोड़ शुरू हो गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा के मारे जाने के बाद संगठन के कई उग्रवादी गैंगस्टर अमन साहू गैंगस्टर से जुड़ गए हैं। अब दोनों वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। अमन गैंग के राहुल सिंह ने सोशल मीडिया में सुप्रीमो पप्पू लोहरा के एनकाउंटर में मारे जाने पर दुख जताते हुए जेजेएमपी के कुछ गुर्गों के गैंग में जुड़ने की बात पोस्ट की है। बड़ी वारदात की भी धमकी दी है। जेजेएमपी से आए सदस्यों को कुछ काम और जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसका असर भी जल्द ही जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया से मिली जानकारी के बाद झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। झारखंड एटीएस भी सोशल मीडिया में पोस्ट करने वालों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। देवघर से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में साइबर थाना की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार टीम ने मनोहरपुर थाना क्षेत्र के चौपा गांव के पास जंगल में छापेमारी की और साइबर ठगी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें, इस कार्रवाई में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को अपने झांसे में लेते थे, फिर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि आरोपी फर्जी क्रेडिट कार्ड अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से केवाईसी अपडेट कराने, पीएम किसान योजना और एसबीआई क्रेडिट कार्ड से जुड़े फर्जी लिंक भेजकर साइबर ठगी करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। बाबूलाल के आरोप पर मंत्री इरफान का पलटवार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाया है कि वे रिम्स 2 पर झूठी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रिम्स 2 परियोजना को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए आरोप झूठ की राजनीति का झंडा बरदार है। बाबूलाल मरांडी आज आदिवासी हितैषी बनने की नौटंकी कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि उनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं। मंत्री इरफान ने आगे कहा है कि जब रघुवर दास की सरकार ने आदिवासियों की जमीन पर विधानसभा भवन और स्मार्ट सिटी बनाने के नाम उजाड़ने का काम किया, तब बाबूलाल मरांडी मौन क्यों थे? तब उनकी संवेदनशीलता कहाँ सोई थी? उस समय न तो उनके दिल में आदिवासियों की पीड़ा थी, न ही उन्हें संविधान की याद आई। धन्यवाद।